देश में कोरोना ग्राफ में रिकॉर्ड जम जारी। 24 घंटे में 7,964 नए केस सामने आए। कुल आंकड़ा 1,73,763 तक पहुंचा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 265 मौत। अब तक 4,971 लोगों की जान गई। देश में 86,000 से ज्यादा मरीज मेडिकल सुपरविजन में हैं। 82,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर हुए। देश में इस वक्त कोरोना को लेकर और सतर्क होने की जरूरत। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। एम्स डायरेक्टर ने की देशवासियों से अपील। कोरोना वॉरियर्स को करें सम्मान। अस्पतालों में उनको खास ध्यान देने की जरूरत। सोशल डिस्टेंसिंग को धर्म की तरह पालन करना होगा, तभी कोरोना को दे सकते हैं मात। एम्स में 11 स्वास्थ्यकर्मी और 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोरोना। एम्स में अब तक 206 कंफर्म केस। दिल्ली में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में बढ़े 1,106 मामले। दिल्ली में कुल आंकड़ा 17,000 के पार। लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद की रणनीति पर आज मंत्री समूह की होगी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन करेंगे मीटिंग की अगुवाई। दिल्ली सरकार ने 5 लग्जरी होटल्स की कोरोना के इलाज में सेवाएं ली। इन होटल्स में क्वारंटीन की सुविधा। लोग तय पैसे देकर रह सकेंगे। दिल्ली का जीटीबी अस्पताल बना कोविड स्पेशल अस्पताल। 500 बेड के साथ बना दिल्ली का 5वां कोविड अस्पताल। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा बॉर्डर सील। दिल्ली के बदरपुर फरीदाबाद बॉर्डर पर भी लगा लंबा जाम। पुलिस ने की आईडी और पास की चेकिंग। कोरोना की वजह से है सील हरियाणा का बॉर्डर। ओखला सब्जी मंडी में सब्जी और फल खरीदने वालों के लिए भीड़ नजर आई। सब्जी की बात की जाए तो यहां सख्ती हो रही है। तापमान की चेकिंग की जा रही है। गेट पर ही खरीदारी का टोकन दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर सील हुआ। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों और पास दिखाने पर ही बॉर्डर पर लोगों को आने जाने की इजाजत। सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। एम्बुलेंस भी जाम में फंसी। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा। गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। कहा ऐतिहासिक रहा पहला साल। अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर पीएम मोदी ने देश के लोगों के नाम खत लिखा। कहा कोई आपदा नहीं तय कर सकती भारत का भविष्य। पीएम मोदी ने कहा बहुत लोगों को लगा था कोरोना काल में भारत दुनिया के लिए समस्या बनेगा। आप लोगों ने दुनिया का नजरिया बदला। पीएम मोदी ने लोगों के जज्बे और लचीलापन का जिक्र किया। लोगों ने साबित किया एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी। पीएम मोदी ने जनता के नाम खत में प्रवासी मजदूरों की समस्या का जिक्र किया। कहा एकजुट होकर समस्या दूर करने की कोशिश जारी। पीएम मोदी ने 1 साल के कार्यकाल की अपनी उपलब्धियां गिनाई। अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर पर फैसला और ट्रिपल तलाक खत्म करने का जिक्र किया। ममता ने बंगाल में 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान किया। 10 से ज्यादा लोग एक साथ अंदर नहीं जा सकेंगे। बंगाल में 8 जून से सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोलने का ऐलान। ममता ने कहा सरकारी दफ्तर में 70% कर्मचारी मौजूद रहेंगे। श्रमिकों को ट्रेन से भरकर भेजने पर ममता बनर्जी बरसीं। कहा रेलवे श्रमिक स्पेशल चला रहा है या कोरोना स्पेशल। राजस्थान में 31 मई के बाद भी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। एक्टिव केस के हिसाब से फिर से तय होगा कंटेनमेंट जोन। सीएम गहलोत का फैसला। ठाणे के सरकारी अस्पताल से भी सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। 2 कोरोना मरीजों के शव के पास किया गया लोगों का टेस्ट। मुंबई के केईएम अस्पताल के वार्ड में कोरोना मरीजों के बीच रखे नजर आए शव। लोगों का आरोप कई घंटों तक पड़ी रही डेड बॉडी। महाराष्ट्र में एक दिन में 116 लोगों की मौत। अभी तक कुल 2,098 लोगों ने दम तोड़ा। केवल मुंबई में 38 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के 1,437 नए मरीज। तमिलनाडु में कोरोना मीटर 20,000 के पास पहुंचा। एक दिन में बड़े रिकॉर्ड 874 मामले। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बाजार में जमा हुई भीड़। यूपी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा। एक दिन में 4 लोगों की मौत हुई। 275 नए मरीज में संक्रमण की पुष्टि। गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। केवल वैशाली इलाके में मिले 9 पॉजिटिव केस। जिले में कुल आंकड़ा 276। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से छठी मौत। 9 नए मामले सामने आए। 3 पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मेरठ मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। लैब से रूटीन टेस्ट के ब्लड सैंपल उठाकर लेकर बंदर। लखनऊ के केजीएमयू ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया रेडियोलॉजी उपकरण। कोरोना के मरीजों के एक्सरे की जांच करेगा उपकरण। उत्तराखंड में 216 नए मामले सामने आए। राज्य में 13 में से 11 जिलों में नए मामले दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से शुरू होगी सरकारी बस सेवा। 60% लोगों की क्षमता के साथ सड़कों पर दौड़ेंगी बसें। दिन में 2 बार होगा सैनिटाइजेशन। पटना में तेजस्वी यादव समेत 30 आरजेडी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन के बावजूद घर पर जुटे कार्यकर्ता मर्डर केस में निकाल रहे थे गोपालगंज तक मार्च। झारखंड सरकार की बड़ी पहल। लद्दाख में फंसे 60 मजदूरों को फ्लाइट के जरिए लाया गया रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। कर्नाटक के हुबली में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं केयरटेकर। लॉकडाउन में समारोह न होने की वजह से खड़ी हुई पैसों की समस्या। कोरोना वॉरियर्स के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। स्पेशल ट्रेनों में अब कोट और टाई के बजाय ग्लव्स, मास्क और पीपीई किट पहने नजर आएंगे टीटीई।
सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के सभी जवान कोरोना से ठीक होकर वापस अपनी बटालियन पहुंचे। आखिरी 3 जवानों के वापस पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। महाराष्ट्र के भिवंडी में 8 महीने की बच्ची कोरोना को मात देकर घर लौटी। लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। कोरोना संकट से उबरने के लिए पूजा हवन। अगरतला में बीजेपी एमपी प्रतिमा भौमिक की पूजा अर्चना। जोधपुर के प्रताप नगर में एक साथ 40 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद डीसीपी प्रीति चंदा ने कहा, अब सख्ती बरतेंगे, डंडे चलाने पड़े तो चलाएंगे, जेल में भी डालेंगे। केरल में शराब की बिक्री शुरू। कोची में लगी शराब खरीदने वालों की लंबी कतार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की सख्ती देखने को मिली। बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की, उठक बैठक कराई। प्रवासियों को रोजगार देने के लिए 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी ओडिशा सरकार। सीएम नवीन पटनायक ने किया ऐलान। पंजाब में उद्योगों को सरकार का पूरा सहयोग। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, कुछ दिनों में सारे उद्योग शुरू हो जाएंगे। बाराबंकी की कपड़ा फैक्ट्री में गमछा मास्क बनेगा। पीएम की अक्सर गमछा मास्क बांधते तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। ऑपरेशन में पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मी शामिल। 2 आतंकवादी ढेर। पुलवामा पार्ट 2 मामले में मोहम्मद इस्माइल का नाम सामने आया। ग्लोबल टेररिस्ट अजहर मसूद का भतीजा है इस्माइल। 2 दिन की बारिश के बाद उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक देश में 2 जून तक नहीं चलेगी लू। लद्दाख बॉर्डर पर गलवान नाला इलाके में चीन ने बड़े अतिक्रमण को भारत द्वारा रोका गया। समय से सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया। चीन ने फिर कहा, भारत के साथ बॉर्डर पर हालात स्थिर और नियंत्रण में। बॉर्डर मैकेनिज्म के जरिए मुद्दे का हल निकालने को राजी। उत्तराखंड में लिपुलेख के रास्ते चीन से व्यापार से स्थानीय लोगों का इनकार। कोरोना का खतरा बताया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 300 सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगी आग। 15 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से तोड़े सारे संबंध। डब्ल्यूएचओ में कोई सुधार नहीं होने का तर्क दिया। ट्रंप बोले, अमेरिका डब्ल्यूएचओ को कर रहा सालाना $45 करोड़ का भुगतान। $4 करोड़ देने के बावजूद चीन का डब्ल्यूएचओ पर नियंत्रण। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर किया जोरदार हमला। वुहान वायरस को छिपाने का लगाया आरोप। कहा, चीनी अधिकारियों ने दुनिया को गुमराह करने के लिए डब्ल्यूएचओ पर बनाया दबाव। ट्रंप ने कहा, वायरस पर दुनिया को जवाब दे चीन। चीन की बीमारी छिपाने के कारण अमेरिका में 1 लाख मौत का आंकड़ा। ट्रंप ने हांगकांग को लेकर नीति बदली। हांगकांग को दी जाने वाली छूट वापस ली। हांगकांग की स्वायत्तता से छेड़छाड़ करने वाले चीनी अधिकारियों पर पाबंदी लगाएगा अमेरिका। अमेरिका में अश्वेत युवक की मौत मामले में आरोपी पुलिस वाला गिरफ्तार। पुलिस अफसर पर चलेगा हत्या का मामला। अमेरिका में एक दिन में हुई 1,225 मौतें। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,02,798 पहुंचा। कोरोना वायरस के कहर के बाद 8 जून से धीरे धीरे खुलेगा न्यूयॉर्क। सैलून, खुदरा दुकानें और दफ्तर खुलेंगे। न्यूयॉर्क के मेयर का ऐलान। अमेरिका में एक दिन में कोरोना वायरस से 1,225 लोगों की मौत। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 17,45,606। पाकिस्तान में 64,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित। अब तक 1,317 मरीजों की हो चुकी है मौत।